छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 12 अक्टूबर मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कल 13 अक्टूबर मतलब मासिक शिवरात्रि में सभी से कभी भी एक विशेष उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी राहें बंद हो गई हैं, भगवान मेरी सुनता नहीं है, जीवन में कष्ट ही कष्ट चल रहा है, कोई नया कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है या फिर कोई नया कार्य कर नहीं पा रहे हैं, कोई कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन में बहुत टेंशन हो, तो आप कल बिल्कुल नया उपाय कर सकते हैं। यह उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर आपका कोई कार्य है जो एकदम आपके सामने आ गया है, जिसका तुरंत पूरा होना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति में आप हैं जिससे आपको तुरंत बाहर निकलना है और आप कामना करना चाहते हैं कि अगर मैं इस परिस्थिति से बाहर हो जाता हूं या मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो मैं पशुपतिनाथ व्रत रखूँगा या रखूँगी, तो इसका भी एक तरीका होता है ऐसी कामना करने का। उसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है, जिसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज 12 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में कौन सी दाल को शामिल करना शुभ है, तो इसका सही उत्तर है उड़द की दाल। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। सीहोर के नज़दीक का ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए कुबेरेश्वर धाम, बी महाकालेश्वर, सी ओमकारेश्वर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सब जगह पर अमीरी गरीबी देखी जा सकती है, पर एक ऐसी जगह है जहां पर अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, वह है शमशान। जहां पर शव की शान शम हो वही शमशान है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 नशा इस संसार में सबसे बड़ा भारी है। पहला नशा है शराब का नशा, जो 4 घंटे में उतर जाता है। यह एक ऐसा नशा होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और तुम्हारे शराब को और कोई नहीं छुड़वा सकता, यह तुम्हारे स्वयं के दृढ़ संकल्प से तुम ही छोड़ सकते हो। दूसरा नशा है धन का नशा, वैभव का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा। यह नशा धन जाने के बाद, सत्ता जाने के बाद, कुर्सी जाने के बाद, वैभव जाने के बाद अपने आप उतर जाता है। तीसरा नशा है भगवान की भक्ति का नशा, जो ज़िंदगी भर उतरता नहीं है, ज़िंदगी भर बना रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रमेश कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझ पर बैंक ने झूठा केस लगाकर 2002 में मुझे सस्पेंड कर दिया। 20 वर्ष तक नौकरी से सस्पेंड रहा। इसके बाद टीवी में आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल अर्पण करना शुरू किया। मैं हिम्मत हार चुका था, पर मेरा हिम्मत जागृत हुआ और मैं हाई कोर्ट बिलासपुर में केस लड़ा। 20 साल तक केस नहीं जीता। केस लड़ते लड़ते खुद वकील बन गया। केस लड़ते लड़ते रिटायरमेंट भी हो गया और केस जीता। और केस जीतने के बाद मुझे रिटायरमेंट मिला और आगे का मुझे सब लाभ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, शिवलिंग पर या फिर उसके आसपास कहीं पर भी आपको खाने पीने की चीज़ को, सामान को नहीं छोड़ना है। कोई भी मीठा सामान जैसे गुड़ या शक्कर को आपको शिवलिंग पर या उसके आसपास बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर कोई कीड़ा या फिर कोई चींटी भूलवश भी अगर शिव भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाती है, शंकर की शिवलिंग तक पहुंच जाती है, तो वह शिवलिंग के स्पर्श होते ही गंगा जल प्राप्त करके वैकुंठ को चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। रुद्री के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई ब्राह्मण अपने जजमान के घर में भी रुद्री कर देता है तो वह अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है और उसके जीवन से सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्रभाव है रुद्री का। इसके बाद गुरुजी ने कहा, तो करवाने वाले जजमान को कितना लाभ होगा आप खुद सोच सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गीता वर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी भतीजी की शादी के कई वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम सीहोर गए और सीहोर जाने के बाद जितने लोग भी सीहोर गए सबका यही मन था कि इसकी यहीं गोद भर जाए। बहुत भीड़ थी, दीवार के अंदर नहीं पहुँच पाए। फिर हमने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया और रात्रि में विश्राम करने के बाद अगले दिन एक व्यक्ति ने चुपके से आकर हमें रुद्राक्ष दे दिया। हम घर आ गए।
सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी भतीजी की गोद भर गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गंगा देव साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आँख की नस में चोट लगी थी। जो नस मस्तिष्क तक जाती थी वह फट गई थी। कई हॉस्पिटल ले गए, फिर उन्हें एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में डाल दिया गया। फिर डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते के अंदर अगर इसे होश नहीं आता है तो यह समझ लेना कि इन्हें हम नहीं बचा सकते। तब किसी ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल इन्हें दो। हमने ऐसा किया। फिर गुरुजी आपने सावन शिवरात्रि का अभिषेक करवाया था, वह भी हमने किया। बेटा कैसे करता, क्योंकि वह हॉस्पिटल में था, तो हमने उसके निमित्त सभी लोगों ने सावन शिवरात्रि का अभिषेक किया और उसमें से एक बेलपत्र को प्राप्त करके उसके पलंग के पास रख दिया। पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प भी किया। बाबा से विनती की। सीहोर वाले महाराज कहते हैं, जो सावन शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता है। फिर 6 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें हटाना पड़ेगा क्योंकि इनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। हमने 2 दिन की और मोहलत मांग ली। इसके बाद 10 दिन निकल गए पर शरीर में हरकत नहीं हुई, तो डॉक्टर ने फिर हटाने को कहा। मैंने मेरी बेटी से कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल लाकर इसे लगा दो। बेटी ने ऐसा ही किया। फिर शरीर में थोड़ी कंपन हुई। 20 मिनट बाद ही शरीर में कंपन देखकर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसे होश आ गया पर वह पहचान नहीं पा रहा था। फिर हमने वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना शुरू किया। उससे भी बुलवाना शुरू किया। उसे देखकर जब वह मंत्र करता था वह हमें देखना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, पर अच्छे से नहीं पहचान पाता था। कुछ दिन निकले, फिर उसे फिर से पैरालिसिस का अटैक आ गया। हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब कुछ भी नहीं कर सकते, आप इन्हें घर ले जाएं। इसके बाद हम उसे घर लेकर आ गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, उसका जल पिला देते और उसके शरीर में भी लगा देते। धीरे धीरे समय निकला। मेरा बेटा अब चलने भी लगा है, बोलने भी लगा है, उसके हाथ पांव काम करने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने उस बालक को व्यासपीठ में बुलाकर बेलपत्र नुमा आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं आज की कथा में 2 विशेष उपाय हैं जिन्हें आपको 13 अक्टूबर शिवरात्रि में करना है और एक पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित उपाय है। तो अब वह जानकारी है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा कभी आपको मौका मिले, आपके पास एक बेलपत्र हो, एक धतूरा हो, एक शमी पत्र हो, एक सफ़ेद पुष्प हो, एक चावल का दाना हो। मतलब आपके पास 5 चीज़ें होना चाहिए, एक बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प और एक चावल का दाना। यह सभी चीज़ें आपको अपने हाथ में हथेली में रख लेना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सभी रास्ते बंद हो गए हैं, भगवान मेरा सुनता नहीं है, जीवन में कष्ट ही कष्ट चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन में बहुत आपके टेंशन है, तो आपको 12 महीने में आने वाली शिवरात्रि में एक विशेष उपाय को करना है। जो सामग्री आपको बताई है, इन सभी 5 सामग्री को आपको दोपहर को या फिर शाम को या फिर सुबह, मतलब कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह सभी सामग्री आपको भोलेनाथ का एक नाम है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का नाम स्मरण करते हुए, भोलेनाथ से अपने दिल की बात बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में इन सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे अर्पित कर दें, शिवलिंग के ऊपर भी आप अर्पित कर सकते हैं और एक बार में अर्पित कर दें। अपने हथेली में आपने 5 चीज़ रखी है, 5 चीज़ को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में करना है। आप यह उपाय हर शिवरात्रि में कर सकते हैं जो हर माह में आती है। और कल ही 13 अक्टूबर को शिवरात्रि है, तो कल भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मान लो बहुत ज़रूरी काम आपके सामने आ गया है, पर अभी सोमवार आने में टाइम है और आप पशुपतिनाथ व्रत के साथ कामना करना चाहते हैं कि अगर मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो मैं पशुपतिनाथ व्रत करूंगा या करूंगी। मतलब अगर कोई विकट समस्या भी आपके सामने आ जाती है और आप पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो इसका एक गुरुजी ने बिल्कुल आसान और सरल तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा आपको जब भी लगे, जब भी आप कामना करना चाहते हैं कि आज हमारा यह कार्य पूर्ण हो जाए, तो आपको एक कार्य करना है। आपको एक चावल का दाना और एक सफ़ेद पुष्प अपने हाथ में रखना है। कामना करना है कि हे पशुपतिनाथ, मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, मैं आपका पशुपतिनाथ व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करूँगी, भोलेनाथ कृपा करो। आपको इस प्रकार से कामना करते हुए इस सफ़ेद पुष्प और एक चावल के दाने को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है
बस इतना ही करना होता है। आने वाले सोमवार से आप पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके अगर आपका वह कार्य जो है वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।